शहर के संग्राम में आज गुना के सियासत का हाल। सत्ता में रहे सियासी दलों के क्या है दावे, विपक्ष के आरोपों में कितना है दम, सियासी दलों के वादे कितने हुए पूरे, कहां रह गए अधूरे, जनता को कौन से नए सपने दिखा रहे हैं नेता, वादों का हाल भी जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही गुना का सियासी पारा चढ़ गया है। गुना जिला, जहां गुना और राघोगढ़ 2 नगरपालिका हैं, जबकि 4 नगर परिषद हैं। लंबे अरसे तक निकायों में कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि 2008 से बीजेपी के कब्जे में रही शहर की सरकार। निकायों में सरकार बदली, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। टूटी सड़कें, लचर सफाई व्यवस्था, पेयजल आज भी गुना वासियों की बड़ी परेशानी है। चाचौड़ा बीनागंज नगर परिषद में कुल 15 वार्ड हैं। हर वार्ड में समस्याओं का अंबार है। विपक्षी भी हिसाब मांग रहे हैं। को बताएं कि ये जो पार्क के नाम से पैसा लिया गया था, वो पैसा कहाँ है और पार्क कहाँ है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत के 15 साल में जो अध्यक्ष रहे, उन्होंने लोगों के रोजगार के लिए कोई अवसर मुहैया नहीं कराया। शहर में पाइपलाइन बिछाने से पहले बदहाल सड़कें और खोद दी गईं। वार्डों की सफाई भी भगवान भरोसे है। पेयजल योजना का काम शुरू हुए 5 साल हो गए, लेकिन कछुआ गति हो रहा काम कब पूरा होगा पता नहीं। उधर भ्रष्टाचार के आरोपों पर शहर की सत्ता में रही बीजेपी का दावा, कोई प्रमाण लेकर आए तो एक्शन जरूर होगा। विभिन्न समूह में विभिन्न सरकार रहती है और वो जनता चुनती है, उसमें जनता की भागीदारी होती है। आप, मैं स्वयं या आप स्वयं सरकार तो नहीं चुन सकते। ये हमारे विपक्षी दल के भाई साथी खड़े हैं, इन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि स्वच्छता पर भी कितना पैसा लग रहा है, कितनी मुस्तैदी से टीवी चैनलों के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा है और अनाप शनाप पैसा इस मद में बे हो रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोसजनक ढंग से कह रहा हूं मैं आपसे कि 180 देशों का सर्वे हुआ और यहाँ पार्टी सरकारें कोई हो, हमारा भारत 180 पायदान पे, जिस पाकिस्तान की हम बुराई करते हैं, भूटान, छोटे छोटे देश हमसे कहीं आगे, हम आखिरी पायदान पे। यह हमारे लिए सोचने वाली बात है। उधर चाचौड़ा बीनागंज को मिलाकर नगर परिषद बनाई गई, लेकिन परिषद का विकास नहीं हो पाया, जिसकी शहरवासियों ने आस लगाई थी। कई अफसरों की स्थायी नियुक्ति ही नहीं हो पाई। परिषद में होने वाले काम की मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाई। आखिर में एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर जारी है। पूर्ण मतलब आखिरी अंतिम स्तर तक न पहुंचाते हुए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आगे अगर बारिश का समय आने वाला है, वाकई में समस्याएं हैं, पानी निकासी की, निचले बाजार और देखा जाए शमशान घाट वार्ड 15 जो है, वहाँ पर इतना पानी भरा जाता है कि पब्लिक को निकलना बहुत कठिनाई भरा हो जाता है। बस यही कहूँगा कि जो भी हमारी जो अध्यक्ष साहब जो भी बने, वो ज़रा अपने मुद्दों को देखें और अपनी नगर पंचायत को खुशहाल और सौंदर्य बनाएं। शहर में सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेही जरूरी है। समय पर योजनाएं पूरी हों, समय पर सड़कों की मरम्मत, पेयजल की व्यवस्था, बेहतर साफ सफाई, ये सभी निगम, पालिकाओं, परिषद की प्राथमिकताओं में होना चाहिए। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए मंदिर में अनुष्ठान का दौर भी शुरू हो चुका है। खासकर एक ऐसे मंदिर में नेताओं के दर्शन पूजन का सिलसिला ज्यादा बढ़ गया है, जहां से विजय का आशीर्वाद मिलने की मान्यता जुड़ी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर की, जहां पार्षद और सरपंच से लेकर सभी पदों के प्रत्याशी न केवल हवन पूजन कर रहे हैं, बल्कि बगलामुखी माता को नकली मतपत्र और अपनी जीत की अर्जी भी सौंप रहे हैं। यह है आगरमालवा के नलखेड़ा का प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ मां बगलामुखी का दरबार, जहां इस समय लोगों के साथ साथ
पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी भी माथा टेकने आए हैं। मां के दरबार में पार्षद, पंच, सरपंच से लेकर सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए अर्जी लगा रहे हैं। वे मां को अपना मतपत्र और जीत की अर्जी अर्पित कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार अपना नकली मतपत्र लेकर मां के दरबार में उपस्थित हो रहे हैं और मां के चरणों में अपना जो चुनाव चिन्ह उनको मिला है नकली मतपत्र वो लेकर मां के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मां हमें विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करें। उसी संख्या में काफ़ी लोग यहाँ पर आकर मां का हवन पूजन करवा रहे हैं और बगलामुखी मां का राजनीति के क्षेत्र में विशेष महत्व है। तो मां से जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उस उम्मीदवार को, उस भक्त को मां विजयश्री का आशीर्वाद प्रदान करती है। मां बगलामुखी का दरबार चुनावी समर में नेताओं के लिए खास बन जाता है। माता का ये दरबार शत्रुओं पर विजय श्री और समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में सभी कामों की सिद्धिदात्री मां बगलामुखी मध्य में स्थित है। उनके एक ओर धनदायिनी महालक्ष्मी, दूसरी ओर विद्यादायिनी महासरस्वती विराजमान है। कहा जाता है कि मां बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और मां हरसिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। और इसी के साथ ही शहर के संग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।